अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में, आज का जो मेरा लेक्चर है 3rd नंबर लेक्चर है। आज के लेक्चर में एक सी कोर्स से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर बुक से मैंने कुछ एमसीक्यूज निकाले हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा आप लोगों को, इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है लर्न फिजिक्स विद प्रवेदगी, आपने इसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। ठीक है। और इस पर क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है। अगर आपको मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ, इसमें कोई किसी भी एमसीक्यूज पर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप बता सकते हैं बिना किसी झिझक के। ठीक है। अच्छा, अभी शुरू करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू जो है, अ कार ट्रेवल्स ईस्ट विद कांस्टेंट वेलोसिटी, नेट फोर्स ऑन द कार इज। कार जो है इसकी तरफ जा रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी है, नेट फोर्स कार पे क्या है। ठीक है। तो नेट फोर्स कार पे है 0, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन हमेशा 0 के बराबर होता है। जब एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स 0 के बराबर। यहाँ पे जरा कि मैथमेटिकली एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज 0, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 के बराबर है, क्योंकि कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन 0 के बराबर है। यहाँ भी मीटर पर सेकंड जो है यूनिट ऑफ वेलोसिटी, और यहाँ भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है। अभी ये इक्वेशन तो आपने पढ़ा है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, F इज इक्वल टू m है। तो इस इक्वेशन से, इस मैथमेटिकल फॉर्म से हमें मालूम हो गया है कि एक्सेलरेशन 0 के बराबर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, मास और 0 को, तो 0 न्यूटन। ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग इज रिप्रेजेंटेड एज v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टाइम पीरियड डिवाइड बाय मास, वेयर मास जो है मास ऑफ द स्ट्रिंग है, मास ऑफ द स्ट्रिंग पर यूनिट एरिया, मास ऑफ स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ, या नन ऑफ दिस। ठीक है। तो यहाँ पे जो स्मॉल मास है ये क्या है, मास ऑफ स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ है। ठीक है। मास एम इज मास पर यूनिट लेंथ। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है, इफ ट्यूनिंग फोर्क इज लोडेड विद वैक्स इट्स फ्रीक्वेंसी विल ऑलवेज डिक्रीजेस। ठीक है। किस तरह, जरा देखिए। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर लेमडा स्क्वायर रूट ऑफ एफ एल डिवाइड बाय एम। तो आपने वैक्स लगा दिया है ट्यूनिंग फोर्क पे, मतलब मास इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और मास जो है इनवर्स रिलेशन है। तो मास इंक्रीज हो रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, मास इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीजेस, सो द राइट आंसर इज डिक्रीजेस। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू में, द रेडियस एट 2 ends ऑफ ए पाइप इज इन द रेशियो ऑफ 2:3। एक पाइप है जिसके 2 एंड्स हैं। फर्स्ट एंड रेडियस 2 एंड सेकंड इज 3, then the speed of liquid at the 2 ends is in the ratio of। तो आपने रेशियो मालूम करने, स्पीड के रेशियो क्या है। तो ये जो आंसर है 9:4 है। अच्छा, इसके लिए हमने क्या इस्तेमाल करना है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सो एरिया 1 स्पीड 1 इज इक्वल टू एरिया 2 स्पीड 2। तो ये फर्स्ट एंड एरिया 1 स्पीड 1, ये सेकंड रीजन है। ये हमें पता है एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, ये भी पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। एक R2 के बराबर है और एक R3 के बराबर है। यहाँ पे पुट करें तो 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, तो 9 पाई एंड 4 5। ठीक है। अभी ये जो है ना सारी वैल्यूज यहाँ इस इक्वेशन में पुट करें। सो एरिया 1 की जगह आपने
4πvi लिखना है, एरिया 2 की जगह 9πv2 लिखना है। अब E1 को V2 पे डिवाइड कर दें, ठीक है, सही है। तो 9/4, सो 9/4 इज द आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। टू ऑब्जेक्ट मेड ऑफ द सेम मटेरियल हैव डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट वॉल्यूम है, होते सेम डेंसिटी डिफरेंट डेंसिटी। सो आंसर जो है सेम डेंसिटी है। मटेरियल सेम है, मासेस डिफरेंट है और वॉल्यूम डिफरेंट है, तो इससे वो फर्क नहीं पड़ता इसमें मटेरियल की डेंसिटी में, ठीक है। मटेरियल एक ही मटेरियल, अगर मास बड़ा करते हैं, वॉल्यूम ज़्यादा करते हैं, तो डेंसिटी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। सो डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, सेम मटेरियल, इफ यू इंक्रीज और डिक्रीज मास एंड वॉल्यूम द डेंसिटी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। पाकिस्तान में आप एक कतरा पानी लें और एक बाल्टी पानी आप जापान में लें और दोनों की डेंसिटी मालूम करें, तो डेंसिटी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट MCQ जो है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन ग्राफ इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज SH मीन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एलिप्स। ऑप्शन नंबर सी सोल्यूशन। हमें ये पता है x इज इक्वल टू sin ओमेगा टी वेयर वेलोसिटी dx/dt, तो x को डिफरेंशिएट कर दे। सो a एम्पलीट्यूड, a फॉर एम्पलीट्यूड, ठीक है, w ओमेगा cos ओमेगा t, ठीक है। तो यहाँ से आप cos ओमेगा t की वैल्यू निकाल दें, तो यहाँ पे आप v को डिवाइड कर दे किस पे, एम्पलीट्यूड एंड ओमेगा पे। सो v डिवाइड बाई कैपिटल A ओमेगा। अच्छा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमें पता है एक्सेलरेशन ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये तो सबको पता है, ठीक है। सो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, यहाँ पे आपने x की वैल्यू पुट करनी है। सो a sin ओमेगा t, यहाँ से sin ओमेगा t की वैल्यू निकाल दें, माइनस a डिवाइड बाय a कैपिटल A स्मॉल a माइनस स्मॉल a डिवाइड बाय कैपिटल A ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू sin ओमेगा t, ठीक है। अच्छा, ये इक्वेशन जो है यहाँ से मैंने डायरेक्ट लिखा है, यहाँ अब देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, तो ये किसके बराबर हो गया, 1 के। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दे, कॉस ओमेगा टी की और साइन ओमेगा टी की। तो ये कॉस ओमेगा टी वैल्यू है और ये साइन ओमेगा टी ऊपर जो है स्क्वायर है, और इसको सॉल्व कर दे। सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आ जाता है, ठीक है। और ये इक्वेशन जो है हमारे पास किसके बराबर, किसका इक्वेशन है, एलिप्स का इक्वेशन है, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला MCQs है, पीरियड ऑफ पेंडुलम व्हेन इट ऑसिलेट इन ए लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन a, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जाना मतलब इंक्रीज होना, क्या होना, इंक्रीज होना, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब टाइम पीरियड जो है क्या होगा, डिक्रीज, ठीक है। सोल्यूशन को जरा देखें, टाइम पीरियड इज इक्वल टू πL/g वेयर g इज इक्वल टू g प्लस a। तो यहाँ पे प्लस है मतलब इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन इनवर्स रिलेशन है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो ये इंक्रीज हो रहे हैं तो टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट की तरफ आते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन विल ऑलवेज ट्वाइस। यहाँ पे प्रूव करते हैं v इज इक्वल टू v0 sin ओमेगा टी, काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर होता है, तो यहाँ पे आप v की वैल्यू पुट कर दें, इसको सिंप्लीफाइड कर दें तो हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है। हमें पता है ये इक्वेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू 1, या हमें ये भी पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू निकाल दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। हमें ये इक्वेशन भी पता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ थीटा की जगह ओमेगा टी है, ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ से आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू निकाल दें तो हमारे पास ये आ गया। अब ये सारी वैल्यूज को आपने यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v0 स्क्वायर
हाफ 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है। हमें ये भी बताएं ओमेगा किसके बराबर, 2πf के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है, ट्वाइस, 2f, ट्वाइस विल बी आंसर, ट्वाइस विल बी वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस है मतलब जैसे नाम से जाहिर है इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल में इक्वल पोटेंशियल सरफेस, ऐसा सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल सेम हो। अगर पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। आंसर में जरा देखिए, एज द पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस देयरफॉर वर्क डन विल बी 0। सो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू वी, वी किसके बराबर है, 0 के बराबर है, वी पोटेंशियल है, ठीक है। तो वर्क डन हमेशा 0 जूल के बराबर होगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है ना ये इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर है, ओनली इसका रिलेशन जो है किसके साथ है, टेम्परेचर के साथ है। A baseball is thrown vertically into air. Acceleration of the ball at the highest point is highest point पर चला गया है, ठीक है। तो मतलब acceleration always downward, ठीक है। अच्छा, next MCQ जो है progressive wave along positive x direction is represented by, तो इसमें एक भी नहीं है, एक्चुअल रिलेशन जो है ये x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो इसमें नहीं है, तो आपने इसका आंसर जो है नन। डायमेंशन फॉर एंगुलर मोमेंटम एस, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, नन ऑफ दीज है। हमें पता है एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, mv/r के, तो द यूनिट ऑफ m इज किलोग्राम और यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, यूनिट ऑफ रेडियस इज मीटर, ठीक है। तो kg की जगह आप कैपिटल M लिख के m की जगह आप m को मल्टीप्लाई करते हो स्क्वायर, क्योंकि मीटर है तो लेंथ और सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम डायमेंशन आ गए। तो इस ऑप्शन में एक भी नहीं है, ठीक है। सो नन। पीरियड ऑफ पेंडुलम हैविंग इनफिनिट लेंथ, अगर इनफिनिट लेंथ है तो इनफिनिट टाइम पीरियड, ठीक है। देखिए ना टाइम पीरियड टू 5 स्क्वायर रूट ऑफ L बाई जी, तो L इनफिनिट टाइम इनफिनिट, ठीक है। अगर लेंथ 4 तो टाइम पीरियड 2, तो इस तरह है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक इज 5 हर्ट्ज, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन विल बी 10 हर्ट्ज, ठीक है। फर्स्ट ओवरटोन इज इक्वल टू एफ, फ्रीक्वेंसी गिवन है 5 हर्ट्ज, यहाँ पे पुट कर दे 2 5 are 10 हर्ट्ज। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर एयर इज, नेक्स्ट MCQ से हमेशा 1 से कम होती हैं, ठीक है। एन इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रिजल्ट इन, तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से इंक्रीज कर दिया है तो ओनली किस में इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केलर क्वांटिटी, करंट, मोमेंटम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट स्मॉलर एंगल, नन ऑफ दिस। तो करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इट डजंट ओबे वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। सो ये हमारे पास करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी MCQs आपको आप नहीं समझे या आपको समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है। मैं आपको फिर वहाँ भी और भी तफसीलन समझा दूँगा, ठीक है। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।